प्रिय मित्रों, आज की कहानी का शीर्षक है अभिमानी मोर और विनम्र कौवा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में प्रिशा नाम का एक खूबसूरत मोर और कारून नाम का एक कौवा रहता था। प्रिशा के पंख रंगों की एक चमकदार श्रृंखला थे, जो एक सुंदर इंद्रधनुष की तरह सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। वह जहां भी जाता था, सभी जानवर उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता की प्रशंसा करते थे और इससे प्रिशा को अपनी उपस्थिति पर बहुत गर्व होता था। दूसरी ओर, कारून के पास सादे, काले पंख और कर्कश काव थी। वह प्रिशा की तरह सुंदर नहीं था, लेकिन वह पूरे जंगल में अपनी बुद्धि और दयालु हृदय के लिए जाना जाता था। कारून अपने रूपरंग से संतुष्ट था और जीवन की साधारण चीजों में भी आनंद पाता था। एक दिन प्रिशा और कारून चमचमाती नदी के किनारे मिले। प्रिशा पानी में अपने प्रतिबिंब को निहारते हुए अपने पंख साफ कर रही थी। उसने कारून की ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, अपनी ओर देखो कारून, तुम इतने सादे पंखों के साथ कैसे खुश रह सकते हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम भी मेरी तरह सुंदर बनो? कारून ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रिशा, मैं जो भी हूँ उससे खुश हूँ। सुंदरता सिर्फ इस बात में नहीं है कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में है कि हमारे दिल कितना सुंदर है। मैं अपने पंखों के लिए आभारी हूँ क्योंकि वे मुझे ऊंची उड़ान भरने में मेरी मदद करते हैं। प्रिशा ने अपनी आंखें घुमाईं और अपनी शानदार पूंछ दिखाते हुए इधर-उधर घूमने लगा। लेकिन मुझे जो आकर्षण मिलता है उसे देखो। हर कोई मेरी प्रशंसा करता है। आप कभी नहीं समझ सकते कि प्रशंसा का केंद्र होना कैसा होता है। कारून ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जो हूँ उससे खुश हूँ। इस पर प्रिशा ने कहा, लेकिन मुझे सच में लगता है कि बदसूरत जानवरों को जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें कहीं और चले जाना चाहिए। यह नदी सुंदर और सुरुचिपूर्ण जानवरों के लिए है। तुम जैसे बदसूरत जानवर पानी को गंदा कर सकते हैं। सुंदरता और वांछनीयता के बारे में उनका तर्क विशेष रूप से गर्म हो गया। प्रिशा ने अपने व्यक्तित्व में आत्मविश्वास महसूस करते हुए सुझाव दिया कि उन्हें बूढ़े शेर लियो से फैसला लेना चाहिए, जो दूर से उन्हें देख रहा था। प्रिशा ने घोषणा की, लियो को तय करने दो कि कौन अधिक वांछनीय है। प्रिशा के पंख सूरज की रोशनी में गर्व से चमक रहे थे। सदैव विनम्र रहने वाले कारून ने सहमति जताते हुए कहा, बहुत अच्छा, आइए सुने कि लियो क्या कहना चाहता है। उन्होंने लियो को एक बड़े पेड़ की छाया के नीचे आराम करते हुए पाया। अपनी उम्र के बावजूद लियो की उपस्थिति प्रभावशाली थी। जैसे ही वे वहां गए, लियो ने अपनी आंख खोली और उनका मामला सुना। प्रिशा ने अपनी रंगबिरंगी पूंछ के पंख फैलाते हुए कहा, लियो, हमें बताओ, कौन अधिक वांछनीय है, सुंदर मोर या सादा कौवा? लियो, जो अपनी चतुराई और गहरी अंतर्दृष्टि के लिए जाना जाता है, ने तिरछी नजरें झुकाकर उत्तर दिया, मेरी दृष्टि अब उतनी अच्छी नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मुझे आप दोनों के करीब आने की जरूरत है ताकि मैं आपको स्पष्ट रूप से देख सकूं। प्रिशा, अपनी सुंदरता दिखाने के लिए उत्सुक, आत्मविश्वास से लियो की ओर बढ़ा। कारून, हालांकि सावधान था, इसलिए उसने सम्मानजनक दूरी बनाए रखी। जैसे जैसे वे निकट आए, लियो की आंखों में शिकारी दृष्टि चमक उठी। अचानक लियो ने एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ आक्रमण कर दिया। उसके नुकीले पंजे बाहर निकले और प्रिशा करीब होने के कारण खुद को फंसा हुआ पाया। उसके बड़े आकार के शानदार पंखों ने उसकी तेजी से भागने की क्षमता में बाधा डाली। लियो के पंजे उसके पंखों को चीर रहे थे और वह सख्त संघर्ष कर रहा था, जबकि कारून ने तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया।
कारून ने ऊपर चक्कर लगाते हुए पुकारा, उड़ो प्रेषा, उड़ो। लियो ने उसके शानदार पंखों को फाड़ दिया था। प्रेषा पस्त और घायल था, लेकिन जीवित था। जबरदस्त प्रयास के बाद प्रेषा खुद को हवा में उठाने में कामयाब रहा। अब वे दोनों लियो की पहुंच से सुरक्षित पास के एक पेड़ पर उड़ गए। भारी सांस लेते हुए प्रेषा ने नई समझ से कारून की ओर देखा। आप सही थे, कारून। मेरी सुंदरता की प्रशंसा तो की जा सकती है, लेकिन यह हमेशा एक फायदा नहीं है। आपकी चपलता और बुद्धिमत्ता ने आपको बचा लिया। कारून, जो अभी भी प्रेषा के लिए चिंतित है, ने उत्तर दिया, प्रेषा, यह इस बारे में नहीं है कि कौन अधिक वांछनीय है। हम सभी की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं और हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। प्रेषा और कारून की दोस्ती मजबूत हो गई और जंगल के जानवरों ने एक मूल्यवान सबक सीखा। सच्चा मूल्य सिर्फ बाहरी दिखावे के बारे में नहीं है, बल्कि भीतर के दिल और ज्ञान के बारे में है। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। आपकी विनम्रता और आपकी बुद्धिमत्ता ही आपकी असली सुंदरता है। इस कहानी का अंग्रेजी रूपांतरण हमारे चैनल पर उपलब्ध है। लिंक डिस्क्रिप्शन में देखें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही और अधिक रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।